हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जीपीएससी एग्जाम के लिए, जो आपको इन लास्ट 100 डेज में प्रिपेयर करना चाहिए। आपको पता है कि जीपीएससी एग्जाम का नोटिफिकेशन का कैलेंडर आ चुका है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगस्त में जीपीएससी के फॉर्म आ जाएंगे और नवंबर में इसका एग्जाम है। ज्यादा टाइम बचा नहीं है। 15 अगस्त को जीपीएससी क्लास 1 एंड क्लास 2 एग्जाम के फॉर्म रिलीज होने वाले हैं और नवंबर में इसका एग्जाम है। ठीक है, तो नवंबर के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अप्रोक्सीमेट आपके पास 100 डेज ही बचे हुए हैं और इन 100 डेज में आपको कैसे मैथ्स एंड रीजनिंग प्रिपेयर करनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि इसके सोर्सेस कौन से होने चाहिए, मतलब कि हमको कहाँ से इस चीज को पढ़ना चाहिए, जिससे हमको ज्यादा भटकने के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा है। सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके लिए हमारे पास रिलायबल सोर्सेज होने चाहिए, जिनसे पढ़ के हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही जीपीएससी एग्जाम के जो हर टॉपिक्स है, अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे कि पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन सब के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं कि लास्ट 100 डेज में आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं, वो आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आप टेलीग्राम चैनल जो है वो भी है मेरा, सिविल सिग्नल नाम से, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी मैं सारे वीडियोस की लिंक पोस्ट करती हूँ, तो अगर आपका यूट्यूब का वीडियो मिस होता है तो आप वहां से जाकर अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ सिलेबस की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ, जिससे वो आप चीजें अवेल कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो होने वाली है वहां पर, वो है जीपीएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगी। जिस जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस उसमें सेट किए गए हैं, तो जिससे आप पढ़कर, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो उससे पढ़ने के बाद अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। बहुत नॉमिनल प्राइस में ये टेस्ट सीरीज है, आपको ये जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। इससे आपके लिए जीपीएससी एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस आएगा और जीपीएससी एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, कितने क्वेश्चंस आपसे पढ़ने के बाद बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये सारी चीजें आपको टेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज। सबसे पहले कि जो मैथ्स एंड रीजनिंग वाला टॉपिक है वो किस पेपर में आता है। तो पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट होते हैं? टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स एंड रीजनिंग वाला जो सब्जेक्ट आता है वो पेपर 1 का सब्जेक्ट है, और पेपर 1 में इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये पेपर 1 का, और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें 10th तक का मैथ्स एंड रीजनिंग पूछा जाता है, जो कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकता है। इसी पेपर 1 का दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटी है। पॉलिटी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर जो है वो इसका बहुत टफ सब्जेक्ट में मैं मानती हूँ, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, गुजरात के आर्ट एंड कल्चर का, लेकिन उसमें से प्रोडक्टिविटी बहुत कम निकल कर आती है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो काफी कम बनते हैं, इसलिए तो आपको ज्यादा फोकस किस पे देना है? मैथ्स एंड रीजनिंग एंड पॉलिटी पर देना है। ठीक है, तो मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमको कहाँ से पढ़ना है। तो उसके लिए एक बुक आती है RS अग्रवाल करके, ये आपने आपके कॉलेज टाइम में भी जरूर पढ़ी होगी। RS अग्रवाल में सारा मैथ्स दिया हुआ है, और उसी टाइप का जो मैथ्स है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। या फिर आप कहाँ से देख सकते हैं, कोई भी चैनल ऐसा जो मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाता हो, उनके वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा बचा नहीं है, तो आप दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग में आप जाते हो तो वहां से भी कर सकते हो। और RS अग्रवाल तो बेस्ट ऑप्शन है, जो मैंने आपको बताया, जो आप इन दिनों में कर सकते हैं। ये जो लास्ट 100 डेज बचे हुए हैं, उनमें डेली अगर आप 2 घंटे भी मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो 100 डेज में आराम से आपका RS अग्रवाल खत्म हो जाएगी और सारे टॉपिक्स जो है आपके फिनिश हो जाएंगे।
ओके चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी आपको करनी है। नंबर सीरीज करना है आपको। नंबर सीरीज नहीं आती जिसमें अलग अलग कोडिंग में नंबर लगे हुए होते हैं, अलग अलग लॉजिक्स होते हैं उसमें। फिर कोडिंग डिकोडिंग करना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको आने चाहिए। फिर रिलेशन से रिलेटेड मदर फादर, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखने हैं। उसके अलावा शेप्स वाले क्वेश्चन या वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स एंड एज वाले क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। फिर नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लीनियर इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, 1 वेरिएबल का और 2 वेरिएबल का, दोनों के ऊपर आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वाली स्लाइड्स में है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये एवरेज ऑफ मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, ठीक है, ये आपको करने हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एचसीएफ एंड एलसीएम, ये आप एक बार देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है परसेंटेज का, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके ही जाना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके ऊपर ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, वर्क वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो आपको 11th और 12th नंबर पे, ये सारे टॉपिक्स तो आपको करके ही जाने हैं। अगर आपका ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इन द लास्ट मोमेंट आपको करना है, तो आप ये सब टॉपिक बिल्कुल मत छोड़िएगा। परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इनके कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको जरूर करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं वो है एरिया वाले क्वेश्चन। अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के एरिया क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का, सिलेंडर का, क्यूब्स का एंड क्यूबॉइड्स का, इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। उसके बाद में आपको ये 14th नंबर का, ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इसके इसको तो आपको करके ही करके जाना है, बाकी आप चीजें करें या ना करें। फिर लाइंस, एंगल, कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, उनकी पैरेलल लाइंस, और क्या क्या ट्राइंगल्स की साइड्स के बीच में क्या क्या उनके रिलेशंस होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं वो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में वर्ड मास रूल आप एक बार देख लीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बन जाएगा। एक बार आप रूल तो जरूर देख लीजिएगा। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन भी एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे 5 क्वेश्चंस लिंक्ड होते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी क्या होता है, इसका एक बार पैटर्न जरूर देख लीजिएगा। और प्रोबेबिलिटी, अगर अगर आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से आती है या आपको कहीं से अच्छे से सीखने को मिलती है तो प्रोबेबिलिटी भी कीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो समझ में आया आपको क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है? परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, एरियाज और वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस, लाइंस वाले क्वेश्चन, एंगल्स वाले क्वेश्चन, ये सब आपको देख के जाना है। प्रोबेबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इतना तो आपको करना है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं एग्जाम के टाइम, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से अगर आपको नोट्स बनाने होंगे तो किसके नोट्स बनाएंगे? तो टॉपिक वाइज आप क्या कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनके आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और उसका कोई एक फिक्स्ड पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं, जिससे आप बाद में अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लिख लेने हैं और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज आपको लिख लेने हैं, जिसको आप एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। तो 50+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग से, तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए आपके 30+ क्वेश्चन तो इससे बच जाए। क्लियर इतना? तो ये मैथ्स एंड रीजनिंग के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्यूचर में सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो लास्ट 100 डेज बचे हुए हैं, इसकी स्ट्रैटेजी भी मैंने डाली हुई है लास्ट 100 डेज की। आपको सारी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वहां पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसमें आपको जितनी भी क्वेरीज होंगी उससे जीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी और बाद में एंड स्लाइड्स भी दे दूंगी, वहां से भी आप डायरेक्टली जाकर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।